गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर करना चाहते हो तो उससे सबसे पहले आपको किसके बारे में पता होना चाहिए बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आपने रिडॉक्स रिएक्शन पहले भी करी है, रिडॉक्स रिएक्शन के बहुत से कॉन्सेप्ट करे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं या साइड बाय साइड होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। बट आपने इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, आप सबको पता होगा कि सिंपल आप बोलते हो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसी रिडक्शन आप क्या बोलते हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अ रिडक्शन। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने जो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट करना है वो क्या करना है? इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डेफिनेशन भी आपने पहले करी हुई है, मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ बेटा। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें कि ऑक्सीडेशन क्या है, वो क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जिन में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन किस में से लूज होता है? मेटल्स में। तो वो क्या है? कौन सी रिएक्शन कैटालाइज करती है? ऑक्सीडेशन। ऐसी अगर हम रिडक्शंस की बात करें तो रिडक्शन मींस क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे टू गेट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो इसके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है। तो इसके ऊपर क्या जाता है? 1 पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ये क्या हो गई? सिंपल ऑक्सीडेशन। अगर हम रिडक्शन की बात करें, जैसे क्लोरीन इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन की क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसी के साथ बात करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? विच हेल्प इन अ ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन करने के बाद खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस। अगर जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी भी रिडक्शन हो रही है वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने याद रखना बेटा, मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करने के बाद खुद रिड्यूस हो जाता है। और रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो रिडक्शन करने के बाद खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। जैसे अगर मैं एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखूं, Zn plus CuSO4 is changed into ZnSO4 plus कॉपर। आप 9th क्लास से बेटा ये वाली रिएक्शन लिखते आ रहे हो, बहुत ही सिंपल है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं तो इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अगर मैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखती हूं तो क्या होगा? जैसे Zn है, Zn किस में चेंज हो रहा है? ZnSO4 में। तो इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर मैं SO4 को हटा दूं, SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, तो Zn पे क्या आ गया? 2 पॉजिटिव, मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। ऐसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव को हटा दिया तो Cu पर 2 पॉजिटिव आया। बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट इज चेंज इनटू अ कॉपर अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन। अगर इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इट इज अ ऑक्सीडेशन, और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इट इज अ रिडक्शन। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द रिएक्शन इज सेम। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इज चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर।
तो इसमें Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज अ रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, अगर आप इसमें देखो तो दो वर्ड है, वन इज अ केमिस्ट्री एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हुई बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy take place in a redox reaction। कि जब redox reaction होती है तो redox reaction में हम क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। अगर हम Zn की बात करें, कॉपर सल्फेट की बात करें, तो ये क्या है बेटा, केमिकल्स है। तो कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि हाउ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं टू ब्रिंग अबाउट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो ये वाला प्रोसेस तो सिंपल हो गया कि जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी रिडॉक्स, अगर कोई भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं और वो किस में चेंज कर देते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। एक हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, कई बार रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होती तो उन रिडॉक्स रिएक्शन को अपने आप करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब देखो ये वाला फिनोमिना कैसे होगा आगे, आई होप बेटा आप सबको ये समझ आ रहा होगा। ये जितना भी कॉन्सेप्ट था ये सारा क्या था, +1 का था। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन नोट डाउन करो, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा आगे, अब अगर हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को एक सिंगल, मैंने कहा एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने एक रॉड को, कॉपर रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो जब एक रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन एक सिंगल बीकर में होती है, मैंने क्या बोला बेटा, जब रिडॉक्स रिएक्शन एक सिंगल बीकर में होती है तो इसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या है, केमिकल, तो इसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। क्यों, क्योंकि इसी में ही कॉपर की रिडक्शन हो रही है और कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन क्या हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस हुई, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना था। बट जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से ये रिएक्शन एक सिंगल बीकर में कैटालाइज कर रहे हैं जिसमें एक ही सब्सटेंस की, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इट मीन्स कि वो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उस रिएक्शन को एक सिंगल बीकर में ना कैरी करके हम उसको 2 डिफरेंट बीकर में कैरी करते हैं, जिसमें से एक बीकर में तो ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे बीकर में क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो जो हमारे पास फिनोमिना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि हमने केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है या हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, अगर ऐसा 2 बीकर में पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं बाय अ सोर्स ऑफ अ बैटरी, जिससे केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हमारे पास मेन जितना क्या है सारा ये क्या है, बेसिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने करना क्या है। मेनली अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो हमने इसमें केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर वो एक ही रिएक्शन में बीकर कैटालाइज्ड होती है रिएक्शन तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको स्पॉन्टेनियस करने के लिए हम उसको 2 बीकर में रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो उस वक्त जो सेल सेटअप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन आपके पास 3 एस्पेक्ट है।
वो 3 एस्पेक्ट क्या हैं जिनको हम अभी आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे वन बाय। जो फर्स्ट है वो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना भी बोल सकते हो। सेकंड है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हो। थर्ड, आप इसमें क्या करोगे, सेल, बैटरीज और कोलिजन ऑफ मेटल। जो मेन ये 3 चीजें हैं आपने इस चैप्टर में करनी है, जिसको हम वन बाय वन करेंगे। बट जब हम ये तीनों आप कर लोगे बेटा, तो आप देखोगे कि जो इनका बेसिक है, इनका बेसिक क्या है कि वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन पे। कि हम हर वक्त किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे इन टर्म ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो तभी मैंने पहले आपको बेटा इसका थोड़ा सा बेसिक बताया है कि जिन बच्चों को नहीं पता ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, वो आप लोगों को क्लियर हो जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, कैसे रिएक्शन कैटालाइज्ड होती है, सिंगल बीकर में कैसे होती है और 2 बीकर में कैसे होती है। अब हम इन तीनों एस्पेक्ट को वन बाय वन करेंगे। इतना देखो बेटा ध्यान से, और ये 3 पॉइंट नोट डाउन करो। इससे नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही वर्क है। थैंक यू।